कोई मैटर आते रहते हैं। तो आज आपके लिए जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाए हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको जाके पहले ज़रूर ज्वाइन करें, उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्रियों व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, अब ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखी है, ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन एक पक्का आता है, कोई भी एक समाज सुधारक है उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पित्त आतंक से संबोधित किया जाता था? तो किसको संबोधित किया जाता है? तो जापान को संबोधित किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नगर निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था जिसने नगर निर्माण किया है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने नगरों का निर्माण किया था। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, या है भी या नहीं, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका आंसर क्या है? गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन आपका, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक है उसके बारे में आपने बताना है। उसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख है। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा को और क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। यह आपके क्या है? जियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडियन जियो आप मान सकते हैं, वैसे तो ये वर्ल्ड जियो के अंतर्गत आती है। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 1957 में। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? ये साइंस के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ब्लू व्हेल जनरल साइंस का क्वेश्चन बन जाते हैं। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये जनरल साइंस से रिलेटेड है। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से होता है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1868 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि को किस विधि से पृथक किया जाता है? एक तो पहले आपको ये चीज़ बता दूं मैं कि जो पेट्रोलियम होता है उससे ऊपर क्या निकलता है? कैरोसिन उससे ऊपर आपकी गैस निकलती है। ये चीज़ आप याद रखें, पेट्रोलियम से ऊपर गैस निकलती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब है जीके क्वेश्चन, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है। तो सभ्यताओं को आप जरूर पढ़ लें, क्वेश्चन सभ्यताओं से रिलेटेड हर बार पूछा गया है। अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की है? तो 1582 में की गई है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंडियन जीके से रिलेटेड है। तमिलनाडु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो स्किन, त्वचा, त्वचा होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है क्योंकि वो तीनों सेनाओं का हेड होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्षेत्र बताना है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो चिकित्सा से रिलेटेड है, क्योंकि धन्वंतरी जो थे उन्होंने सबसे पहले चिकित्सा का यूज़ किया था, जो कि आपने सभ्यताओं के अंतर्गत पढ़ा होगा। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो 30 अप्रैल 1945 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र, ठाणे, भारत। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? तो सविता को संबोधित है। ये आपके जो सभ्यताओं वाला टॉपिक है उसके बीच में गायत्री मंत्र का बारे में बात की गई है। वैदिक सभ्यता जो है आपकी, उसके बीच में गायत्री मंत्र के बारे में बात की गई है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। हल्दी का तना क्या होता है? यह आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, प्रकंद होता है। एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? तो लेटिन भाषा से एग्रीकल्चर संबंधित है। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए। भारत राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। और कल के अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो आप जाकर जरूर देखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, और भी अगर आपको मैटर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। कुछ और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और भी। तो ये कल के कुछ क्वेश्चंस थे, आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है,
इसमें से मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ, और नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन देख लें, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आता है तो आप बता दें, ठीक है। और जो ज़्यादातर क्वेश्चन है साइको से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। साइको के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो विकास, बुद्धि, व्यक्तित्व और जो से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और जो आपके सिद्धांत हैं उससे रिलेटेड भी कई बार पूछे आ चुके हैं। तो सिद्धांतों को आप ज़रूर पढ़ें, वाइगोत्स्की, पियाजे, उसके अलावा आपका संज्ञानात्मक विकास के स्किनर, कोहलर, इनसे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आया ही आया है। और अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा ही कट सकते हैं, क्योंकि पियाजे से रिलेटेड हर पेपर के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आना होता है, क्योंकि उसकी जो अवस्थाएं हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक ये जो मंदबुद्धि बालक होता है ये कौन होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक कौन सा होता है, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, जो सामान्य से या तो ऊपर हो या नीचे हो, वो विशिष्ट बालक होते हैं, ठीक है। सामान्य बालक जो होता है वो हम कह सकते हैं 90 से 109 के बीच का जो बालक होता है वो सामान्य बुद्धि का बालक होता है। उसके अलावा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तथ्य बताए हैं, किसी ने अलग आधार पर बांटा, किसी ने अलग आधार पर बांटा। तो नॉर्मली अगर आप देखना चाहें तो 90 से 109 के बीच में जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इसका तो नॉर्मल सा पहला क्वेश्चन है, उन्हें चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन देख लो, अगर फिर भी ना आए तो बता देना। एक जो 12 वर्षीय बालक है उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी में आएगा। अपनी एज से अगर कम आयु मानसिक आयु है तो वो मान लीजिए कि औसत से नीचे ही आएगा, ठीक है। तो औसत से नीचे आने का मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं इसमें क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु होता है, या MA/CA, ठीक है। MA/CA होता है, MA/CA मल्टी 100, तो 10 मल्टी 100 अपॉन में 12, तो उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका 12, नीचे आएगा आपका, उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12 निमा 108, 12 8 96। तो ये प्रतिभाशाली नहीं होगा, औसत नहीं होगा, मंदबुद्धि बालक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है कि वो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता है ये अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। केवल अपने में समाये रहने वाला, कम क्रियाशील, ये भी अंतर्मुखी होता है। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, ये भी अंतर्मुखी होता है। तो इसका आंसर रहेगा डी। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, ये किस में बताया गया है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बताया गया। संवेग जो युयुत्सा है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इस क्वेश्चन में आपको जरूर आना चाहिए। अगला बहुबुद्धि के अंतर्गत जो पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने वाला है, तो वो किससे रिलेटेड होगा, ये आपका आ जाएगा प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व भावनात्मक संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, तो इसके बीच में देखिए संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संवेगात्मक का मतलब ये होता है कि आपके जो इमोशंस है उससे रिलेटेड ये बात करता है, तो इसमें आत्म भावना की पहचान करना ये आएगा, ठीक है। सहानुभूति आएगा, आत्म प्रेरणा इसमें नहीं आना चाहिए, परानुभूति आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।